हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। वीडियो में मैं आपको ऐसे फूलों वाले प्लांट्स ही बताऊंगी फ्रेंड्स, जिसको लगाने के लिए आपको बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जगह जो है वो बहुत ही कम है तो आप कम से कम जगह में भी ये जो सारे फूलों वाले प्लांट है उसे लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी उससे ले सकते हैं फ्रेंड्स। आपके पास जगह जो है बहुत ही कम है फ्रेंड और आप फूलों वाले प्लांट जो है लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट और इधर है मेरे कॉसेंड्रा के फ्लावर प्लांट। और देखिए कितने अच्छे से ये जो दोनों फ्लावर प्लांट है इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं। और देखिए मैंने इसे कहाँ पे रखा है, देखिए कितने कम जगह में भी हम इस फ्लावर प्लांट के पॉट को रख सकते हैं। देखिए एकमात्र एक दिवाली है और इसी पे मैंने ये जो दोनों पॉट है रख दिए हैं। तो इसे मैंने इस तरह से बैटरी की जो पानी वाली जार आती है उसी में लगा के रखा है। तो इससे बहुत ही कम जगह में और बिना गमले खरीदे ये जो फ्लावर प्लांट है फ्रेंड, देख सकते हैं आप भर भर के फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो सारे फ्लावर प्लांट मैं आपको आज दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये बहुत ही कम जगह में और इस तरह के हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसे आप कहीं भी, आपके पास अगर जगह कम है तो कहीं भी इसे आप रख देंगे तो वही ये जो प्लांट है इस तरह के कबाड़ में चलते रहेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। पहले नंबर पे तो आता है, आप देख सकते हैं, यह है मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी आपको ढेर सारे कलर जो हैं देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें वाइट कलर आता है, पर्पल कलर आता है और इसमें पिंक कलर भी आते हैं। और देख सकते हैं इसके फ्लावर जो हैं कितने सुंदर लगते हैं और इस तरह से भर भर के खिलते हैं। और इस प्लांट की हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और एक प्लांट अगर इसके आप लगा लेते हैं फिर तो हज़ारों प्लांट जो है इसके एक ही प्लांट से अपने आप से डिवाइड होते रहते हैं और इसके सीड्स जो है वो गिरते रहते हैं और ढेर सारे प्लांट जो है अपने आप से बन जाते हैं। आपके पास जगह जो है बहुत ही कम है और फिर भी आप फूलों वाले प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो मैक्सिकन पिटूनिया को आप ज़रूर शामिल कीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये जो प्लांट है इस तरह से बड़े बड़े पॉट की डिमांड नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह ये हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में भी इसे हम लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें गमले वगैरह भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए ये हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो यह है बैटरी का जो जार आता है पानी वाला, तो उसी में मैंने लगा दिया और देखिए कितने अच्छे से इसी में फ्लावरिंग कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे किचन से निकलने वाले डब्बे हैं और ये देखिए रिफाइंड तेल के डब्बे हैं। मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट होता है फ्रेंड, इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्लांट है डॉट वैरायटी के होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है कितने छोटे छोटे हैं और ये छोटे छोटे में ही ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इसमें एक लॉन्ग वैरायटी के भी आते हैं जिससे बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो डॉट वाली वैरायटी होती है मैक्सिकन पिटूनिया की, ये छोटे छोटे पॉट में भी, ये हमारे घर से निकलने वाले इस तरह के कबाड़ में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। अगला जो फूलों वाला प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं आप, यह है लेंटाना का प्लांट। तो लेंटाना का प्लांट भी छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चल जाता है, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी वाली होती है। इसमें भी एक देसी वैरायटी वाली होती है जो कि काफ़ी लॉन्ग साइज़ की हो जाती है फ्रेंड, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चलते हैं और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और इसमें भी आपको ढेर सारे कलर जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसे लगाने के लिए भी हमें ज़्यादा जगह और बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में, डब्बे में इसे आप लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी करेंगे। तो देखिए मैंने इस प्लांट को 2 कटिंग से रेडी किया और इसे मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा दिया फिर। और देखिए दोनों कटिंग मेरी लग गई है। तो इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे हमें लेंटाना प्लांट की भी कोई खास केयर जो है नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड, और ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं और इस तरह के हमारे घर से निकलने वाले छोटे छोटे कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो अगर आपके पास भी जगह जो है बहुत ही कम है और आप फूलों वाले प्लांट लगाना चाहते हैं तो लेंटाना प्लांट के हाइब्रिड वाली वैरायटी को लगाइए। ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चलते हैं और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। अगला जो फूलों वाला प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, जो कि बहुत ही कम जगह में और छोटे छोटे पॉट में अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं और इस प्लांट को कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इधर आप देख सकते हैं यह है कॉसेंड्रा का फ्लावर प्लांट। इसमें भी बहुत सारे कलर जो है आपको देखने के लिए नर्सरी में मिल जाएंगे। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर के इसके फ्लावर्स खिलते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसी तरह से टिके रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है और कोई खास केयर भी हमें इस प्लांट की नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से अगर आप भी बहुत ही कम केयर में भर भर के फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कॉसेंड्रा के प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं। और ये भी प्लांट जो है किसी खास बड़े पॉट की डिमांड नहीं करता है। इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाले कबाड़ में, तो देखिए मैंने इसे इस तरह से बैटरी की जो जार आती है पानी वाली उसी में लगा के रखा है और उसी में मेरा जो कॉसेंड्रा का प्लांट है बहुत ही अच्छे से चल रहा है और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी कर रहा है। और इस प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो रिफाइंड तेल है इसी में मैंने ये जो इसकी कटिंग लगा के रखी है और देखिए इसमें बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। तो अगर आपके पास जगह कम है और फूलों वाले प्लांट लगाना चाहते हैं तो कॉसेंड्रा के प्लांट को भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं।
सारे फूलों वाले प्लांट से दिखा रही हूँ फ्रेंड, जो कि कम से कम जगह में और छोटे छोटे पॉट में हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में हम गोमफ्रीना प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं। तो यह है गोमफ्रीना का प्लांट और इस प्लांट को मैंने कटिंग से रेडी किया फ्रेंड, और इसमें भी ढेर सारे कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नर्सरी में। तो ये भी फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है, इस प्लांट की हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। और देख सकते हैं यह है पर्पल कलर वाला, इसमें भी ढेर सारे कलर मिलते हैं और इस प्लांट को लगाने के लिए भी आपको कोई बड़े पॉट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाले ये जो डब्बे होते हैं रिफाइंड तेल के, या फिर हमारे ये जो बैटरी की जार आती है, इसमें भी इस प्लांट को अगर आप लगा देंगे गोमफ्रीना के प्लांट को, तो बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं और भर भर के फ्लावरिंग भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके जो फ्लावर होते हैं एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है और काफ़ी सुंदर इसके फ्लावर भी देखने में लगते हैं। तो अगर आपके पास जगह कम है तो इस तरह से आप गोमफ्रीना प्लांट को लगा सकते हैं और इसे भर भर के फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो फूलों वाला प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं आप, यह है सदाबहार का प्लांट जिसे हम विंका भी कहते हैं। तो ये भी प्लांट जो है किसी खास बड़े पॉट की डिमांड नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की हमें कोई खास केयर जो है वो नहीं करनी पड़ती है। तो बिना किसी केयर के जो प्लांट है भर भर के साल भर आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो इस प्लांट को तो आप कहीं भी छोटी से छोटी जगह में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे बोटल्स में भी ग्रो कर सकते हैं। आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में इस प्लांट को लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से बिना किसी केयर के चलते रहेंगे और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो अगर आपके पास जगह जो है कम है और आप गमले वगैरह नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए फ्रेंड। इसमें भी ढेर सारे कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, आपके घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में ये जो प्लांट है चलते रहेंगे और भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करते रहेंगे। तो देखिए मैंने इसे इसमें ये जो आटे के हमारे घर से निकलने वाले पैकेट आते हैं उसमें मैंने लगा के रखा और ये रिफाइंड तेल के डब्बे हैं। तो इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में ये जो सदाबहार के प्लांट है उसे लगा सकते हैं और बिना किसी केयर के इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है इससे ले सकते हैं। आपके पास जगह जो है बहुत ही कम है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको ऐसे सारे फूलों वाले प्लांट ही दिखाऊंगी फ्रेंड, जो कि कम से कम जगह में और हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है गुलमेहंदी का प्लांट जिसे हम बालसम भी कहते हैं। तो ये भी प्लांट जो है किसी खास बड़े बड़े पॉट की डिमांड नहीं करता और ना ही कोई केयर की डिमांड करता है। तो इस तरह से आप भर भर के फ्लावरिंग लेना चाहते हैं और कम से कम जगह में। और देखिए ये जो हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ हैं, रिफाइंड तेल के डब्बे हैं, छोटे छोटे ग्रो बैग हैं या फिर आटे के जो पैकेट हो गए, इस तरह में आप बालसम के प्लांट को लगा दीजिए। तो ये जो प्लांट है इसकी जड़ जो है ज़्यादा नहीं फैलती है। इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं और भर भर के फ्लावरिंग भी करते हैं। तो अगर आपके पास जगह कम है तो कोई बात नहीं, आप भी ढेरों फूल वाले प्लांट जो हैं वो कम से कम जगह में और बिना गमले खरीदे भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं यह है बटर कप का प्लांट, इसमें सुंदर सुंदर पीले कलर के फ्लावर्स खिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की भी हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। इसके एक प्लांट अगर लगाएंगे तो इसके जो सीड्स हैं वो गिर गिर के ढेरों प्लांट जो है आपके पास फ्री में हो जाएंगे फ्रेंड। और ये जो प्लांट है इसे भी लगाने के लिए किसी खास बड़े पॉट की ज़रूरत जो है हमें नहीं पड़ती है। तो मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे और ये जो हमारे घर से आटे के पैकेट निकलते हैं उसी में मैंने इसे लगा दिया है।